दोस्तों, जो किसान भाई सब्जियों के सिलेक्शन में गलती करेंगे या सब्जियों के सिलेक्शन में लापरवाही करते हैं, मतलब जो दूसरे किसान भाइयों को देखकर यानी कि देखा देखी करके सब्जियों का सिलेक्शन करते हैं या सही समय पर सही सब्जी फसल का चयन नहीं करते हैं, तो उनको सब्जियों की फसलों से कोई ज़्यादा कमाई नहीं हो पाती है। क्योंकि आजकल आपको भी पता है कि मार्केट में ऐसी ऐसी हाइब्रिड वैरायटियां मौजूद है जिनको आप 12 महीने में कभी भी लगा सकते हैं। कुछ एक सब्जियों को छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी तरह की सब्जियों को हर एक महीने में लगाया जा सकता है। 12 महीने में कभी भी आप उनकी खेती कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सही समय पर सही सब्जी फसल का चुनाव करेंगे तो आपको सबसे ज़्यादा कमाई होगी। अगर आप गलत समय पे गलत फसल को लगा लेते हैं, उससे आपका उत्पादन तो ठीक निकल जाता है लेकिन रेट आपको अच्छे नहीं मिल पाते हैं। और सब्जियों की फसलों से सबसे अच्छा प्रॉफिट उन्हीं किसान भाइयों को मिलता है जिनको मंडी भाव सबसे अच्छे मिलते हैं। और मंडी भाव आपको कब अच्छे मिलेंगे? जब आप सब्जियों का सिलेक्शन सही सीजन में सही फसल का अगर आप चुनाव करेंगे तो आने वाले सीजन में उन सब्जियों से आपको सबसे ज़्यादा रेट मिल सकते हैं। ज़्यादातर नए किसान भाई क्या करते हैं, उनको आइडिया तो होता नहीं है कि कौन से समय पर कौन सी फसल लगाने पर उससे से ज़्यादा रेट मिल सकते हैं या ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन मिल सकता है। हमारे एरिया में ज़्यादातर किसान भाई जो हैं वो फूल गोभी लगा रहे हैं, तो चलिए मैं भी फूल गोभी लगा देता हूं। हमारे एरिया में ज़्यादातर किसान भाई इस समय पे मिर्ची का चुनाव कर रहे हैं, तो चलिए मैं भी मिर्ची का चुनाव ही कर लेता हूं, मैं भी मिर्ची ही लगा देता हूं। तो इससे क्या होता है, आपकी लोकल मंडियों में उस समय पे हो सकता है जो फसलें आपके एरिया में ज़्यादा लगाई जा रही हैं उसकी आवक आपकी मंडियों में काफ़ी ज़्यादा हो जाए और उसके चलते आपको रेट अच्छे ना मिले और इसके चलते किसान भाइयों को इससे ज़्यादा प्रॉफिट नहीं निकल पाता है। और ये चीज़ें होती है ज़्यादातर जो नए किसान भाई होते हैं जो सब्जियों का सिलेक्शन करते समय गलती करते हैं, लापरवाही करते हैं, देखा देखी करके सब्जियों का सिलेक्शन करते हैं, उन किसान भाइयों के साथ में सबसे ज़्यादा ऐसा होता है। तो आपको क्या करना है, आपको अपने मंडियों का हिसाब किताब थोड़ा सा देख के और उसके बाद में सब्जियों का सिलेक्शन करना है कि आपके क्षेत्र में सबसे कम जो सब्जी है वो कौन सी लगाई जाती है। ऐसी सब्जियों का अगर आप चुनाव करेंगे तो उससे आपका प्रॉफिट और भी अच्छा निकल सकता है। और इस तरह की चीजें शुरुआत में ज्यादा होती हैं क्योंकि मंडियों में तो आना जाना होता नहीं है किसान भाइयों का, जो नए किसान है, और पता नहीं चल पाता है कि कौन सी सीजन में कौन सी फसल की डिमांड ज्यादा रहती है। देखिए, हर फसल के हर सीजन में अच्छे भाव नहीं रहते हैं और हर फसल हर सीजन में डाउन नहीं रहती है। हर फसल के किसी ना किसी सीजन में आपको हाईएस्ट मंडी भाव मिल सकते हैं। कोई भी फसल आप उठा के देख लो, अगर उस फसल को सही समय पे आप लगा देते हो तो उससे सबसे अच्छे रेट लिए जा सकते हैं अगर आप सही समय पे सब्जियों का चुनाव कर लेते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको 2 ऐसी सब्जियों की फसलों के बारे में जानकारी दूंगा जिनकी बुआई किसान भाई इस नवंबर और दिसंबर माह में कर लेते हैं। यानी कि 15 दिसंबर से पहले पहले अगर आप इन सब्जियों की बुआई कर लेंगे तो हाईएस्ट मंडी भाव इन दोनों सब्जियों से आपको मिल सकते हैं। लगभग 65, 70, 75 रुपए तक के मंडी भाव इस सब्जियों से आपको मिल जाएंगे। दोनों सब्जियों से हाईएस्ट मंडी भाव मिलेंगे और जबरदस्त उत्पादन इस समय लगाने पे आपको मिलेगा। और दोनों सब्जियों की मार्केट में जो डिमांड रहेगी उस समय पे, जिस समय पे आपकी फसलें तैयार होंगी उस समय पे मार्केट में डिमांड भी इन दोनों सब्जियों की काफी जोरदार रहेगी। इस वजह से रेट भी आपको काफी अच्छे मिल जाएंगे और इस समय पे लगाने पर दोनों सब्जियों से उत्पादन भी काफी जोरदार आपको मिल जाएगा। सही वैरायटियों का सिलेक्शन कर लेंगे और सही तरीके से अगर आपने इन सब्जियों को ग्रो कर लिया तो लाखों रुपए का प्रॉफिट ये दोनों सब्जियां आपको थोड़े ही दिनों में देखे जा सकती हैं। तो आज के इस वीडियो में इन दोनों सब्जियों के बारे में पूरी जानकारियां आपको मिलेंगी। वीडियो पे लास्ट तक आपको बने रहना है और वीडियो अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहे तो इस वीडियो को लाइक शेयर करके और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि खेतीबाड़ी से रिलेटेड वीडियो सही समय पर सही जानकारियों के साथ आपको मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। दोस्तों, इस समय पे अगर आप सब्जियां लगाने की सोच रहे हैं तो नंबर 1 पर इस सीजन में आप करेले की बुआई कर सकते हैं। इस समय पे लगाए गए करेले के आपको साल भर के सबसे अच्छे रेट मिल सकते हैं। लगभग 65 से लेकर 70-75 रुपए तक के आपको इसके मंडी भाव मिल जाएंगे और इस समय पे लगाए गए करेले से उत्पादन भी आपको काफ़ी ज़बरदस्त मिल सकता है। लगाने के सही समय की बात करें तो अब आप 15 नवंबर से लेकर और 15 दिसंबर तक आप इसकी बुआई कर दीजिए। साल भर के सबसे अच्छे रेट आपको इसके मिल जाएंगे। और करेले की जो, वैसे तो देखिए आपको मैं बता दूं, करेले की जो डिमांड होती है वो 12 महीने मार्केट में रहती है। कभी भी आप किसी भी सीजन में इसको लगा लीजिए, एवरेज मंडी भाव 20, 25, 30, 35 रुपए के आपको इसके मिलते रहते हैं।
कभी भी मतलब इतना ज़्यादा डाउनफॉल इसमें देखने को नहीं मिलता है कि जैसे कि 8, 10 या 10, 15 रुपए के जो भाव आ जाते हैं सब्जियों के। ज़्यादातर मंडियों में इसके जो भाव हैं वो कम से कम जो है 20, 25, 30, 35 रुपए के रहते हैं। मतलब एवरेज जो भाव है वो 20, 25, 30, 35 रुपए के आपको मिलते रहते हैं। लेकिन इस सीज़न में अगर आप इसको लगाते हैं तो साल भर के सबसे अच्छे रेट आपको इनसे मिल सकते हैं, यानी कि 70-75 रुपए तक के आपको हाईएस्ट मंडी रेट इसके मिल जाएंगे। और ये रेट कम से कम 2 महीने तक आपको मिलेंगे। जिस दिन से हार्वेस्टिंग आपकी शुरू होगी उस दिन से लेकर करीब 1.5-2 महीने तक ये रेट आपको मिलते रहेंगे, कुछ एक मंडियों को छोड़ के। देखिए मैंने आपको शुरू में बता दिया था, हो सकता है कोई आप ऐसे एरिया से होंगे जहां पे करेले की खेती काफ़ी ज़्यादा की जाती है, उन एरिया में रेट थोड़ी सी कम हो सकती है। लेकिन इस समय पे करेले की खेती जो है वो काफ़ी अगेती होती है और अगेती खेती से आपको सबसे अच्छे रेट इस समय लगाने पे मिल सकते हैं। हो सकता है आपके एरिया में 60, 70, 75 रुपए के आपको रेट नहीं मिल रहे हैं, तो भी 40-45 रुपए के रेट आपको आराम से मिल जाएंगे अगर आप इसकी सबसे अगेती खेती करते हैं। और नवंबर माह में करेला लगाया जाता है तो आपकी फसल सबसे अगेती होती है। तो अगेती खेती होने की वजह से साल भर के सबसे अच्छे रेट आपको इस समय लगाने पे मिलते हैं। बरसात के सीजन में काफी किसान भाई कमेंट करके भी पूछते रहते हैं कि बरसात के सीजन में स्ट्रक्चर तैयार करना पड़ता है इसके लिए, मतलब मंडप तैयार करना पड़ता है, तारबास लगा के इसको ऊपर चढ़ाना पड़ता है। लेकिन इस सीजन में अगर किसान भाई करेले की खेती करना चाहते हैं तो आपको ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जमीन पर ही आप इसकी खेती कर सकते हैं। मतलब स्ट्रक्चर आपको तैयारी करने की जरूरत नहीं है, जमीन पे ही आसानी से आपको अच्छा उत्पादन दे जाएगा और फलों की क्वालिटी में भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और उत्पादन पे भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। देखिए स्ट्रक्चर तैयार बरसात के दिनों में किया जाता है। काफ़ी जो नए किसान हैं वो कमेंट करके पूछते रहते हैं कि अब क्यों नहीं कर सकते, तो सर्दियों में इसका स्ट्रक्चर तैयार नहीं किया जाता, या फिर अगर आप गर्मियों में लगा रहे हैं और ऐसे एरिया से है जहाँ पे लू वगैरह चलती है, तो ऐसे क्षेत्रों में अगर आप स्ट्रक्चर तैयार करते हैं गर्मियों में या सर्दियों में लगाते हैं, क्योंकि सर्दियों में लगा रहे हैं तो वो भी हम गर्मियों के लिए ही लगा रहे हैं, तो गर्मियों में क्या होता है लू वगैरह चलती है, टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा होते हैं, तो लू वगैरह चलने की वजह से आपके जो फ्रूट सेट है वो ठीक से नहीं हो पाते हैं। और बरसात के सीजन में ऊपर इसलिए चढ़ाया जाता है कि ज़्यादा बारिश होने की वजह से और ह्यूमिडिटी ज़्यादा होने की वजह से प्लांट नीचे रहते हैं तो उनमें सड़न वगैरह की समस्या आ जाती है और फलों की क्वालिटी भी प्रभावित हो जाती है ज़्यादा बारिश वगैरह होने की वजह से। लेकिन इस सीजन में आप लगाते हैं तो ज़मीन पर ही आपको इसकी खेती करनी है, स्ट्रक्चर वगैरह तैयार करने की जरूरत नहीं है। तो इसमें आपकी बेगार भी काफ़ी हद तक कम हो जाएगी अगर इस सीजन में आप लगाएंगे, और उत्पादन भी आपको काफी शानदार मिल जाएगा और खर्चा भी आपका कम होगा। स्ट्रक्चर वगैरह तैयार करते हैं तो इसमें हमारा काफी ज्यादा खर्चा हो जाता है और बेगार भी काफी ज्यादा हो जाता है, तो ये खर्चा भी आपका कम हो जाता है। हाँ, प्लास्टिक मल्च वगैरह तो आपको लगानी पड़ेगी, क्रॉप कवर भी लगाना पड़ेगा, तो क्रॉप कवर का जहां पे आपका खर्चा हो रहा है वो आपका स्ट्रक्चर का खर्चा वहां पे कम हो जाता है, तो खर्चे में कोई ज्यादा प्रभाव इसमें नहीं पड़ेगा। बाकी क्रॉप कवर अगर आप पहली बार खरीद रहे हैं तो आगे भी आपको 3, 4, 5 साल तक खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक फसल ही नहीं लेंगे आप, 4-5 फसलें और भी ले लेंगे, तो इस वजह से खर्चा भी आपका कोई ज्यादा नहीं हो रहा है इसमें। तो इस समय पे अगर आप सब्जियां लगाने की सोच रहे हैं और अगेती सब्जियां लगाने की सोच रहे हैं जिनसे सबसे अच्छे मंडी भाव लिए जा सके, तो इस समय पे आप करेले की खेती का चुनाव कर सकते हैं और शानदार प्रॉफिट इससे आप ले सकते हैं। कम से कम अगर आप इस समय पे करेले की अगेती खेती करते हैं तो 1 एकड़ में अगर आप करेला लगाते हैं तो लगभग आप ये मानिए कि 3 से 4 लाख रुपए तक का नेट प्रॉफिट ये फसल आपको देके जा सकती है अगर 60-70 रुपए के मंडी भाव आपको इससे मिल जाते हैं। दोस्तों करेले की खेती जो है ना, देखिए हर एक क्षेत्र में की जा सकती है और आसानी से इससे अच्छा उत्पादन लिया जा सकता है। और करेले को आजकल एज ए औषधि के रूप में भी लिया जाता है, इस वजह से इसकी जो डिमांड है ना वो हर समय मार्केट में बनी रहती है और खंचाई भी इसकी अच्छी खासी होती है। तो मार्केट में इसकी डिमांड अच्छी मिलने की वजह से रेट वगैरह की आपको देखने की जरूरत नहीं है। बाकी फिर भी देखिए थोड़ा सा देख लेना है आपको, अपने एरिया को थोड़ा सा जरूर देख लेना है, क्योंकि हो सकता है कि आप कोई ऐसे एरिया से हैं जहाँ पे करेले की खेती काफ़ी ज़्यादा की जा रही है, तब तो आप इसको थोड़े एरिया में लगा लीजिए, फिर भी इसमें घाटे जैसे चांस तो देखिए नहीं है। बाकी रेट वगैरह तो आपको इसके अच्छे मिल जाएंगे, लेकिन हो सकता है अगर आपके एरिया में बहुत ज़्यादा इसकी खेती होती है तो हो सकता है 60-70 रुपए तक के आपको इसके रेट ना मिले, तो वो थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। बाकी देखिए ज़्यादातर क्षेत्रों में इसके जो रेट हैं वो काफ़ी शानदार मिल ही जाते हैं, 60-70 रुपए के रेट आराम से मिल जाते हैं, कुछ एक एरिया को छोड़कर। फिर रिपीट कर रहा हूं, इस वजह से थोड़ा सा अपने एरिया का हिसाब किताब देखकर
उसके बाद आपको डिसाइड करना है कि आपको कितने एरिया में करेले की खेती करनी है। अगर आपके एरिया में काफ़ी ज़्यादा इसकी खेती होती है तो थोड़े एरिया में करें, वरना आप कितने भी एरिया में लगा लें, करेले की डिमांड अच्छी खासी रहती है, ये जरूर है। मार्केट में इसकी खर्चाई बढ़िया होती है, डिमांड अच्छी होने की वजह से रेट वगैरह भी आपको अच्छे मिलते रहते हैं इसके। अपने हिसाब से और अपने एरिया के हिसाब से आप देख लीजिएगा, उस हिसाब से आपको इसकी खेती करनी है। लगाने से पहले 3 से 4 ट्राली सड़ी हुई गोबर की खाद आपको अपने खेत में बिखेरनी है। रासायनिक खाद उर्वरकों की बात करें तो आखिरी कल्टीवेशन से पहले लगभग 70-75 केजी आप एसएसपी खाद डालें इसमें, 25 केजी यूरिया खाद और 40 केजी एमओपी पोटास आखिरी कल्टीवेशन से पहले डाल के उसके बाद में आपको 6-6 फीट की दूरी पे बेड बनाने हैं और 1-1 फीट की दूरी पे सीड शोविंग करनी है। प्लास्टिक मल्च इसमें आपको जरूर लगाना है, भले ही आप इसकी खेती कभी भी करें, किसी भी सीजन में करें, चाहे आप नवंबर में लगाएं या दिसंबर में लगाएं या फिर आप गर्मियों में इसकी खेती करें या बरसात के सीजन में इसको लगाएं, प्लास्टिक मल्च लगाना जरूरी है। इसके लिए आप 21 से 25 माइक्रोन तक की प्लास्टिक मल्च का इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सीड शोविंग 1-1 फीट पे आपको करनी है। जो सिंगल होल वाली जो प्लास्टिक मल्च होती है वो आपको लेनी है, या सिंगल होल निकाल, मतलब सिंगल लाइन में इसकी सीड शोविंग होगी। कुछ किसान भाई पूछते रहते हैं इस तरह की चीज़ें भी कि हमें डबल लाइन में मतलब जिगजैग सीड शोविंग करनी है या सिंगल लाइन में। तो सिंगल लाइन में आपको बीजों की बुआई करनी है और 6-6 फीट की दूरी पे आपको बेड बनाने हैं। बेड की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, मिट्टी को अच्छे से भुरभुरा करके ज़मीन को अच्छे से सुखा के जो एक्स्ट्रा नमी है वो निकाल के उसके बाद में सूखी मिट्टी के दौरान तो बेड की क्वालिटी भी अच्छी होगी, प्लांट भी आपके एकदम हेल्दी और स्वस्थ निकलेंगे। उसके बाद में सीड शोविंग होने के बाद में तुरंत आपको इसको क्रॉप कवर से कवर कर देना है और फरवरी के फर्स्ट वीक तक क्रॉप कवर आपको हटा देना है। बीजों के जमाव में थोड़ा सा इसमें समय लगता है, इस वजह से अगर दिसंबर माह में आप सीड शोविंग कर रहे हैं और पाले वगैरह गिर रहे हैं तो थोड़ा सा देख लीजिएगा, मतलब जिस दिन सीड शोविंग कर रहे हैं उसी दिन आपको क्रॉप कवर जरूर लगा देना है, वरना जर्मिनेशन रुक भी सकता है और काफ़ी बीज आपके खराब भी हो सकते हैं। या आपको ऐसा करना है, थोड़ा मैं आपको पहले बता देता हूं इस तरह की चीज़ें, क्योंकि अगेती सब्जी आप लगा रहे हैं तो इस तरह की चीज़ें समस्याएं जो है किसान भाइयों के सामने काफ़ी ज़्यादा आती हैं कि जिस समय पे पाले वगैरह गिर रहे होते हैं उस समय पे किसान भाई बुआई कर देते हैं इसकी, तो इससे क्या होता है बीजों का जमाव रुक जाता है या जर्मिनेशन रेट काफ़ी कम मिलती है। तो जिस समय पे पाले वगैरह गिर रहे हैं ना उस समय पे बीजों की बुआई ना करें, 1-2 दिन ठहर जाएं, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि पाले गिरने शुरू हो गए तो पूरे महीने भर वो पाले गिरेंगे और जैसे ही पाले गिरने बंद हो जाए उसके बाद में आपको सीड शोविंग कर सकता है। मतलब 2-4-5 दिन लेट होंगे जिससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन पाले गिर रहे हैं उस दौरान अगर आप सीड शोविंग करेंगे तो वो आपका जर्मिनेशन वगैरह है वो थोड़ा सा धीमा हो सकता है या बीज वगैरह आपके खराब हो सकते हैं। करेले की कुछ अच्छी वैरायटियों के बारे में मैं आपको बता देता हूं, फिर भी आपको अपने एरिया के हिसाब से वैरायटियों का सिलेक्शन करना है कि किस टाइप के फल की डिमांड आपकी मंडियों में ज़्यादा है। इसके लिए आप सेमिनस की जो अभिषेक वैरायटी आती है सबसे अच्छी और सबसे शानदार वैरायटी है, इसका आप सिलेक्शन कर सकते हैं। करेले की काफ़ी अच्छी वैरायटी है। उसके बाद में एक क्लाउज कंपनी की अनुष्का वैरायटी आती है, यह भी करेले की काफ़ी शानदार वैरायटी है, आप इसका भी सिलेक्शन कर सकते हैं। एक आपकी सीजंटा की अस्मिता के नाम से आती है, यह भी करेले की काफ़ी शानदार और काफ़ी अच्छी वैरायटी है, इसका भी आप सिलेक्शन कर सकते हैं। इसके बाद में वीएनआर की आकाश और एक वीएनआर की नंदिता, ये दोनों वैरायटियां भी काफ़ी शानदार है। जो भी वैरायटी आपको मिले उन वैरायटियों का आप इनमें से सिलेक्शन कर सकते हैं, काफ़ी शानदार और काफ़ी अच्छी वैरायटियां हैं। इन सभी वैरायटियों का इस समय पे आप सिलेक्शन कर सकते हैं और अच्छा उत्पादन करेले की फसल से ले सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं अगली फसल के बारे में, और ये फसल भी आने वाले दिनों में काफ़ी अच्छे रेट आपको देके जा सकती है और उत्पादन तो करेले से आपको ज़्यादा देके जा सकती है, मतलब इससे भी आपकी कमाई काफ़ी शानदार हो जाती है। लेकिन देखिए फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, मैं आपको अलग अलग फसलों के बारे में बताता रहता हूँ, सीजन की सबसे अच्छी जो फसलें होती हैं उनके बारे में आपको बताता रहता हूं, जिनसे रेट भी आने वाले दिनों में काफ़ी शानदार लिए जा सकें और उत्पादन भी काफ़ी शानदार लिए जा सकें। लेकिन ये डिसाइड आपको करना है कि आपके एरिया के हिसाब से कौन सी फसलें सूटेबल हैं, मतलब आपके एरिया में कौन सी फसलें सबसे ज़्यादा रेट देके जा सकती हैं, कौन सी फसलें सबसे अच्छा उत्पादन देके जा सकती हैं। बताना मेरा काम है कि कौन सी फसलों से अच्छे रेट मिल सकते हैं, लेकिन यह ज़रूरी नहीं कि 10 मंडियों में इस फसल के अच्छे रेट मिल रहे हैं तो 11वीं मंडी में भी इसके रेट अच्छे मिलेंगे, ये ज़रूरी नहीं है। बाकी ज़्यादा जो सब्जियां मैं अगेती बता रहा हूँ, अगेती फसलों से फिर मैं आपको बता दूं, अगेती फसलों से हर एक क्षेत्र से अच्छे रेट लिए जा सकते हैं, फिर भी थोड़ा सा आपको देख लेना है। अगली फसल का नाम है खरबूजे की खेती। इस समय पे किसान भाई खरबूजे की खेती से भी लाखों की कमाई कर सकते हैं, इससे भी काफ़ी जोरदार उत्पादन लिया जा सकता है। और रेट की बात करें तो कम से कम अगर आप नवंबर के आखिरी वीक तक भी अगर आप इसकी बुआई कर देते हैं
तो लगभग 40 से 45 रुपए तक के रेट आपको इसके मिल सकते हैं। खरबूजे से अगर 20 से 25 रुपए के भाव भी अगर आपको मिल जाते हैं और पूरी हार्वेस्टिंग, जब तक आपकी हार्वेस्टिंग होती है तब तक 20-25 रुपए के रेट भी आपको मिल जाते हैं, 20-22 रुपए तक के रेट भी मिल जाते हैं ना, तब भी 2 से 3 लाख रुपए की कमाई हो सकती है 1 एकड़ में खरबूजे की खेती से। तो अगर 30 से 40 रुपए के रेट जिन क्षेत्रों में मिलते हैं किसान भाइयों को, वो अगर खरबूजा लगाते हैं तो इससे 3 से 4 लाख रुपए की कमाई भी की जा सकती है। तो वो आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। खरबूजे की फसल अगर आप इस समय पे लगाएंगे तो रेट भी आपको अच्छे मिल जाएंगे और उत्पादन भी अच्छा मिलने की वजह से ये फसल भी आपको काफी जबरदस्त उत्पादन और मुनाफा देके जा सकती है। अच्छी वैरायटियों का सिलेक्शन करना और अच्छी तरह से इसको ग्रो करना ये जरूरी है। खरबूजे की सबसे बेस्ट जो वैरायटी आती है ना, वो आती है नाउनियो सीड की। नाउनियो सीड की 4-5 वैरायटियां हैं, उनमें से जो वैरायटी आपको मिले वो वैरायटी आप सिलेक्शन कर सकते हैं। बाकी आजकल और भी सारी वैरायटी आ चुकी हैं और जो वास्तव में सबसे अच्छी वैरायटी है वो मैं आपको बता रहा हूं। नाउनियो सीड की एक कुंदन वैरायटी आती है, सबसे अच्छी और सबसे शानदार वैरायटी है खरबूजे की। फल की क्वालिटी भी काफी जोरदार मिलेगी और उत्पादन भी काफी शानदार। एक नाउनियो सीड की ही आपकी जो बॉबी के नाम से आती है, ये भी काफ़ी शानदार और अच्छी वैरायटी है। नाउनियो सीड की एक मुस्कान के नाम से एक वैरायटी आती है, ये भी काफ़ी अच्छी और काफ़ी शानदार वैरायटी है। मतलब कि नाउनियो सीड की जो भी वैरायटी आपको अपने एरिया में मिल जाए ना, उन वैरायटियों का आप सिलेक्शन कर सकते हैं। बाकी तो और बहुत सारी वैरायटियां हैं जिनका आप सिलेक्शन करके और खरबूजे की फसल से अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। 6-6 फीट की दूरी पे बेड बनाने हैं, 25 माइक्रोन की प्लास्टिक मल्च लगा के 1-1 फीट की दूरी पे सीड शोविंग करनी है और क्रॉप कवर से कवर कर देना है। जैसे खरबूजे का वैसे मैंने वीडियो डाल दिया था थोड़े दिन पहले, आप चैनल पे जाके देख सकते हैं, पूरी डिटेल उसमें आपको मिल जाएगी। बाकी आज के इस वीडियो में 2 सब्जियों के बारे में मैंने दोस्तों आपको जानकारी दी है। इन दोनों सब्जियों की खेती इस नवंबर और दिसंबर माह में किसान भाई करके और अच्छी कमाई आने वाले दिनों में सब्जियों की खेती से कर सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।